हेलो एवरीवन। आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से किस तरह मतलब कैसे इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं एंड कैसे टाइप्स की इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड उसके बारे में डीपली जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, देन आई टेल यू कि जो कॉनकेव मिरर होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, ये आपका अंदर की तरफ बेंड है, इस तरफ इनवर्ड्स बेंड है, अंदर की तरफ बेंड है और इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। सो इसके रिलेटेड 6 इमेजेस बनते हैं। अब इमेजेस फॉर्म करने के लिए इमेजेस को फॉर्म करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है एंड ऑब्जेक्ट की लोकेशन ही डिसाइड करेगी कि इमेज कैसी बन रही है। उसके हिसाब से हमने 6 ऑब्जेक्ट के लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, उसको कैटेगराइज किया है एंड इमेजेस भी उसके हिसाब से 6 ही हैं। उन 6 इमेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। चलिए पहला देखते हैं। पहले में है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड इमेज फॉर्म्ड। देखिए क्या है ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी एंड इमेज फॉर्म, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। देखिए ये मैंने एक इमेज ड्रॉ किया है, ये एक मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और मान लीजिए ए बी है एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो इन्फिनिटी पे है तो उससे जो रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और पैरेलल रेज जो है वो हमेशा पैरेलल रेज जो है वो हमेशा फोकस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज करती है। हमेशा याद रखिए जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इन्फिनिटी पे है तो उसमें से पैरेलल रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर मीट करेंगी दोनों ही रेज। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, इसमें से 2 रे पास हो रही है, ये वाली एक रे, ये वाली एक रे, और ये रे जाके कॉनकेव मिरर में जाके टकराई और रिफ्लेक्ट होके फोकस पर इंटरसेक्ट हो रही है दोनों रे। अब आपको पता है कि जो रे है, जो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसी जगह पर आपका इमेज फॉर्म होगा। सो यहाँ पे है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पोल है। तो यहाँ पे जैसे कि दोनों रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पर इंटरसेक्ट हो रही है और फोकस इज़ नॉट अदर देन अ पॉइंट। फोकस एक पॉइंट होता है, तो जो इमेज होता है वो पॉइंट के बराबर हो जाता है, यानी पॉइंट के बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, पॉइंट ही बन जाता है, इतना छोटा बन जाता है। इमेज जो है बहुत छोटा बन जाता है और रियल बनता है क्योंकि ये जो इमेज है वो मिरर के बाहर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन आपका इन्फिनिटी है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश यानी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर सी, यानी ये मैंने ड्रॉ किया है, ये सेंटर सी है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इसके बिहाइंड, बस इसके पीछे फॉर्म हो रही है। तो यहाँ से दोनों रे जाएंगी, यहाँ से एक रे जाएगी, इससे पास होगी। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो मिरर में जाके टकराएगी और वापस उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी देखिए ये इस तरीके से मैंने एरो लगाया है, ये इधर को जा रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर को ही जाएगी, ठीक है।
और यहाँ से दोनों रे कुछ इस तरीके से जाने वाली है और ये यहाँ पे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजरते हुए पास हो जाएगी। अगर आप देखें तो दोनों रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो इस पॉइंट पर यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होने वाला है और इमेज जो है क्योंकि मिरर के बाहर है सो इट विल बी रियल, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अब देखिए इमेज जो है वो असली इमेज से थोड़ी छोटी है सो इट विल बी डिमिनिश्ड। देखिए तो आपका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में फॉर्म होगा। ये आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर सी। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस एट सेंटर सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सी पे खड़ी है तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। देखिए यहाँ पे एक खड़ी हो जाएगी और यहाँ से एक रे जाएगी, यहाँ से भी एक रे पास होगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी और जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगी दोनों की दोनों रे वहाँ पे इमेज बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे ठीक ऑब्जेक्ट के नीचे बन रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपका इमेज है। सो ऑब्जेक्ट आपका सेम साइज़ का होगा। बात करें नेचर ऑफ द इमेज की तो वो रियल इन्वर्टेड है हमेशा, क्योंकि इमेज बाहर लाई कर रही है। अब आप देख लीजिए चीज़ों को, इसमें समझने वाली बात यही है बस। ठीक है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो इमेज है वो देखिए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सेंटर और फोकस के बीच में लाई करती है तो चीज़ें कैसी होगी। यानी देखिए ये मिरर है आपका, पूरा का पूरा डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ से हम दोनों रे बनाएंगे, इस तरीके से एक रे बनाएंगे और इस तरीके से एक रे बनाएंगे। ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करके यहाँ से जाएगी और ये यहाँ पर जाएगी। हमको पता है कि रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी देन वो इसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट होने वाली है। सो यहाँ जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके दोनों की दोनों रे यहाँ पे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और यहाँ पे इस पॉइंट पर एक इमेज फॉर्म होगी। इस इमेज को आप देखो तो इस इमेज से बड़ी लग रही है, तो ये इमेज एनलार्ज है या मैग्नीफाइड है। आप देख लीजिए ये जो इमेज है वो कहाँ पे लाई करेगी, मैं आपको बता देती हूँ। ये इमेज आपका बिहाइंड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे लाई करने वाली है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस। फोकस में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। देखिए ये मैंने एक मिरर ड्रॉ किया है। इस मिरर में आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ठीक फोकस में है, फोकस में ऑब्जेक्ट है। यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ की और यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ की, दोनों रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है, आई मीन टू से रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों की जो दोनों रे हैं ये पैरेलल है। अगर पैरेलल हो जाए तो जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। ओके, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, फोकस पे। इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, आपका जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म है। नेचर ऑफ द इमेज अगर बात करें तो वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। साइज ऑफ द इमेज आपका मैग्नीफाइड हो जाएगा, भले ही हमको पता नहीं है कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फिर भी वो जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी यानी फोकस एंड पोल। ये थोड़ा सा अलग है बाकी इमेजेस से, बिकॉज बाकी जो इमेजेस थे
जितने भी हमने इमेजेस पढ़े वो सारे रियल एंड इन्वर्टेड थे, लेकिन ये जो इमेज है फॉर्म होने वाली है, ये इमेज जो है वो वर्चुअल होने वाली है। बिकॉज अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया है, ये मिरर है एंड यहाँ पे जो फोकस क्या दिया गया है, F यानी फोकस और पोल के बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब देखिए यहाँ से हमने एक रे ड्रॉ किया और यहाँ से हमने रे ड्रॉ किया, दोनों यहाँ से जाके पैरेलल नहीं, ये तो पैरेलल भी नहीं है। देखिए यहाँ जाके हमने देखा, अगर पीछे से हमने ड्रॉ किया तो पीछे जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी बैक ऑफ द मिरर के बैक पर ये इमेज फॉर्म हो रही है। सो अगर कोई इमेज है वो मिरर के बैक पर फॉर्म हो रही है यानी मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है, देन दैट इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और आप ये देख सकते हो आपका जो ये इमेज है वो असली ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को देख के पता लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड P, फोकस और पोल के बीच में होगा। ये देखिए, ये नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी ये वर्चुअल है, मिरर के पीछे है, और ये सीधा है यानी इरेक्ट है। साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से जो ये जो ऑब्जेक्ट है काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हो, इमेज है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, यही था आज का सेशन। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।